दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं टैरेट कार्ड रीडिंग के बारे में। मैम जो है टैरेट कार्ड रीडर है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आज सिखाने वाली हैं कि कैसे हम टैरेट से अपने बारे में जान सकते हैं। मैम का कहना है कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो मात्र आप इस विद्या से अपने बारे में क्विक आंसर जान सकते हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं, रिलेशनशिप का क्या हालात है, ब्रेकअप हो जाएगा कि नहीं, शादी होगा कि नहीं, बिजनेस चलेगा कि नहीं, या बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। मैम बताइए आपका टैरेट क्या क्या कर सकता है। देखिए, जिस भी चीज़ का आपको सटीक आंसर जानना जी, ठीक है, कितने टाइम तक वो चीज़ रहेगी, क्योंकि टैरो कार्ड्स के अंदर कैरेक्टर्स तो हैं, इलिस्ट्रेशंस तो है, लेकिन नंबर्स भी हैं। ठीक है, हर एक कार्ड का अपना एक नंबर है, तो उससे आपको कोई भी चीज़ का सटीक करंट ऑरा, करंट सिचुएशन के बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, सटीक जवाब यस और नो का, तो आप बिल्कुल सही जगह है, जो कि है टैरो कार्ड रीडिंग। बहुत बढ़िया बात है। तो इसके बारे में डेप्थ में स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। बिल्कुल। मैम थोड़ा सा बताइए, ये जो आपने रखा है टैरेट रीडिंग, ये क्या है। देखिए, इसको कहते हैं टैरो कार्ड्स। ये 78 कार्ड्स का इसको डेक कहते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग कार्ड्स आते हैं। जैसे कि मेरी स्पेशलाइजेशन है वो रेडर वेट में है, और सबसे कॉमनली यूज जो कार्ड्स होते हैं वो रेडर वेट है। ठीक है। मेरे पास एक और टैरो डेक है, मैं बताती हूँ आपको, उसको कहते हैं शेक्सपियर। अच्छा अच्छा। ये शेक्सपियर का डेक है। ठीक है, इसके अंदर इलस्ट्रेशंस अलग होती है, लेकिन जो पढ़ता है उसको सबको पता होता है कि किस तरह से है, कौन से कार्ड्स आपके साथ अलाइन बहुत अच्छी तरह से हो रखे हैं, या किसको आपने अच्छे से चार्ज कर रखा है, उससे आपको प्रेडिक्शंस करने चाहिए। टैरेट कार्ड बता क्या कह सकते हैं, क्या कुंडली से अलग है या वही है। देखिए, कुंडली से बहुत अलग है। 15वीं सेंचुरी में इनका निर्माण हुआ था, वो भी ये यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था, इटली में खास। ठीक है जी, ये इंडियन नहीं है। जैसे एस्ट्रोलॉजी इंडियन है, ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजी में वैदिक करते हैं, लाल किताब करते हैं, केपी करते हैं, वो सब इंडियन होता है। ये यूरोपियन है, और यूरोपियन फॉर्च्यून टेलिंग के हिसाब से इसको देखा गया था। पहले क्या हुआ था, मिड 15वीं सेंचुरी में लोग इनसे खेलते थे। अच्छा। इनकी एनर्जीज के थ्रू वो लोग कोई गेम खेलते थे। फिर धीरे धीरे उनको एहसास होने लग गया कि यार, इसमें जो फोटोज बन रखी हैं, जो इसकी जो पिक्चर्स हैं, ये बोलती हैं, ये वर्क करती हैं। तो फिर इसको धीरे धीरे फॉर्च्यून टेलिंग में लेकर आए। तो कुछ लेडीज, स्पेशली लेडीज करती हैं टैरो कार्ड्स। ठीक है, तो कुछ लेडीज अपनी उस तरह से वेशभूषा बनाकर और आपकी प्रॉब्लम्स, आपका ऑरा, आपको सेंस करने के बाद, कार्ड से कनेक्ट होने के बाद आपको आंसर्स देती थी। अच्छा। धीरे धीरे कल्चर यहाँ तक स्प्रेड, जैसे हमारा कल्चर वहाँ गया, वैसे वहाँ का कल्चर भी हमारे पास आया, और इसको अकल्ट में ही गिना जाता है। जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, पामिस्ट्री हो गया, फेस रीडिंग हो गया, कुंडली हो गया, वास्तु हो गया, सारे अकल्ट की ब्रांचेज हैं। इसके प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा सार्थक और एक्यूरेट होते हैं। यदि आपको कोई करंट सिचुएशन पे आपको उसका जवाब जानना है, जैसे कि अगर आपका कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके प्रति क्या फीलिंग्स रखता है, ट्रूथफुल है कि नहीं। अच्छा। या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और ये जानना चाहता है कि क्या सही में जो मुझे डाउट जा रहा है वो ठीक है कि नहीं। या फिर अपकमिंग डेज में, जैसे कि हम कुंडली में बता देते हैं लंबा टाइम का गोचर, तो लंबा टाइम का गोचर आप इसमें नहीं बता सकते हैं। जो दावा करते हैं मेरे हिसाब से गलत करते हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ टैरेट में। हाँ जी, मेरा न्यूज़पेपर में भी इवन आता है, वीकली प्रेडिक्शंस आता है राशि के हिसाब से। तो ये टैरो एक्यूरेट कब होते हैं, जब कोई सटीक क्वेश्चन आपने पूछा हो, कोई बिजनेस डील को लेकर सटीक क्वेश्चन पूछा हो। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है कि दो तरह के होते हैं। 78 कार्ड्स का डेक होता है, उसमें 22 कार्ड्स होते हैं, उसे कहते हैं मेजर आर्काना, और जो बाकी के 56 कार्ड्स होते हैं वो उसे कहते हैं माइनर आर्काना। जो मेजर कार्ड्स होते हैं, जैसे द फूल हो गया, टावर हो गया, डेथ हो गया, जो मेजर कार्ड्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, वो आपके पूरी, मतलब आप क्या हैं, सामने वाला जातक या क्लाइंट, उसके पूरे व्यक्तित्व की कहानी है, उसकी पूरी लाइफ की कहानी, अगर मेजर कार्ड्स आपके आते। और माइनर आर्काना क्या होता है, वो सिचुएशंस पे होता है।
ठीक है। तो ये हम जब कार्ड स्प्रेड करते हैं उसके बाद हम अपनी क्लाइंट की एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं और उसको वो कौन सी सिचुएशन में है उसका जवाब देते हैं। अब ज्योतिष में क्या होता है सर, ज्योतिष में मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, क्या मेरे को बोलना है वो मुझे पता है, आप किस हालातों में से गुजर रहे। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम स्प्रेड करते हैं उसके बाद हमें आप क्वेश्चंस पुट करते हैं और वो स्प्रेड में हम कार्ड्स पे क्या इलस्ट्रेशन है, क्या नंबर्स है, कार्ड्स पे क्या कलर्स है, वो कर कर आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर आपको आंसर देते हैं। क्या बात है। अच्छा मैम, अभी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी थी जिसका नाम टेरर था। अच्छा। जब मैंने उसको देखा उसमें एक ऐसी, जैसे कि आपने सब रखा है इस बॉक्स के अंदर, वुडन बॉक्स, हाँ वुडन बॉक्स के अंदर रखा है, तो वहाँ पर क्या था कि वो जो भी इन सब चीज़ों को डील कर रही थी उनके साथ कुछ गलत हो गया था, तो वो अपनी पूरी एनर्जी कार्ड्स के अंदर ले आई। फिर जब भी कोई इंसान उनको मतलब ऐसे सेटल करता, किसी के लिए कुछ निकलता, जो चीज़ निकलती वो चीज़ सत्य हो जाती थी। बिल्कुल, है ना। क्या ऐसा पावर आ सकता है किसी कार्ड्स के अंदर? हर एक चीज़ में पावर आ सकता है सर। मैंने आपको पहले भी बताया, सारा काम एनर्जी का है और वो एनर्जी को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, सारा काम, सारा खेल एनर्जी का है जी। ठीक है। जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मेजर जो इसके क्लाइंट्स आते हैं वो रिलेशनशिप इशू के आते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आप मेरे पास आए, मैंने आपकी एनर्जी से कनेक्ट किया, मैंने कार्ड का स्प्रेड किया, खोला मैंने कार्ड, मैं आपको देखते ही छूटते ही बोल दूंगी मैं आपको कि क्या आप ब्रेकअप के सीन से जा रहे हो, क्योंकि वो कार्ड्स उस तरह से पुटअप होते हैं। वहाँ पर एक द डेथ कार्ड निकला हुआ था, द डेथ का कार्ड। वो एकदम खत्म होता है कि वहाँ से जिंदगी शुरू होती है? नहीं, अच्छा। अब देखिए, पढ़ने का और सिचुएशन का तरीका अलग है। ओके। जो डेथ का जो कार्ड है वो दो तरीके से होता है, या तो कोई चीज़ एंड हो रही है और या उसकी प्रिडिक्शन इस तरह से होती है कि कोई चीज़, अब कोई चीज़ एंड होगी तो नई शुरुआत होगी, उसकी नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन कैसी है वो हम कब खोलते हैं, आपका प्रश्न क्या है, आप कौन सी सरकमस्टांस में हो, उस हिसाब से प्रेडिक्शन किया जाता है। अच्छा, ये जो आपके पास कार्ड्स हैं, जैसे कि आपने तो 20 साल अपना सब सीखा है, सीखा पहले होगा, फिर आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो लोगों को जो आप सटीक आंसर दे देती हैं, क्या उनको सच में इस चीज़ पर बिलीव होता है या उनके साथ वो चीज़ सही हो जाती है? ये सारी जितनी भी अकल्ट होती है, हाँ। इसके अंदर आपकी खुद की आध्यात्मिक शक्ति बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके। ठीक है। कई बार हमारे गुरुजी ये कहते हैं, ठीक है, तो जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे मुंह से कोई बात निकल जाती है, ठीक है, निकल जाती है, पर फिर जब उसका आंसर हम कुंडली में देखने जाते हैं या इस तरह से देखते हैं, कोई भी विद्या के थ्रू देखते हैं, पर वो चीज़ मतलब वो चीज़ वो नहीं होती जो हमने आंसर दिया होता है। पर गुरुजी कहते हैं दीपा, एक अच्छे ज्योतिष की ज़बान पे सरस्वती का वास होता है। सही बात। तेरे मुंह से जो निकला है ना वो सत्य होगा, क्योंकि तेरी इतनी आध्यात्मिक शक्ति है और हर अच्छे ज्योतिष में वो आध्यात्मिक शक्ति होती है, भगवान उनके मुंह से बुलवाते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ इनको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे जहाँ तक समझ है, ये टैरेट को प्लेइंग कार्ड मत समझिएगा प्लीज। बिल्कुल भी। कि ये कार्ड्स हैं, ऑनलाइन तो मिलते ही हैं कि हाँ, किसी ने भी मिला लिया, ले लिया। दिस इज नॉट फन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जब आप ये कार्ड्स, पहले तो ऑकल्ट आपको चूज करता है। जब आपने एक टैरो कार्ड का डेक अगर आप लेते, उसमें भी बहुत सारे होते हैं, आपको आपके साथ कौन सा मैच हो रहा है, आपकी एनर्जी के साथ कौन सा मैच हो रहा है। जैसे आपका दूसरा वाला डेक रखा है? बिल्कुल मेरा पर मैं उसको बहुत कम यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो एनर्जी के साथ जो मैं फ्रीक्वेंटली जो वाइब्रेट मेरी एनर्जी के साथ ये वाला डेक करती हूँ। तो ये पता कैसे चला कि आपको यही एनर्जी मैच करती है, वो नहीं करती है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब कोई चीज़ हमारे लिए इजी हो जाती है ना, जब हम बात करते हैं, जब हमारी चीज़ इजी हो जाती है, ये पढ़ लिया, ये बता दिया, और वो चीज़ें सटीक पड़ती है। ओके, यानी इसका प्रेडिक्शन आपका परफेक्टली निकल रहा है। परफेक्टली। वो जो दूसरे कार्ड्स है ना, वो मैं बहुत ही ज़्यादा कोई टैकी सिचुएशन में जिसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन होता है ना, तब वो दूसरे कार्ड्स, जैसे होता है ना कि एक हमारे पास हुक्म का इक्का होना चाहिए। जी जी जी। ये मेरा हुक्म का इक्का है। शेक्सपियर वाला। यस। और ये वाला कौन सा कार्ड है? ये रेडर वेट है। ये हर जगह आपको यही मिलेगा, क्योंकि इसको समझना, इसको सिखाना और इसको बताना, जैसे कि इसमें इतने सिंपल कार्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला कार्ड है हमारे पास, दिखाइए मैम जरा कैमरे में। जी, 3 ऑफ कप्स का है, ठीक है। अब जैसे आपके लिए मैंने ये कार्ड खोला, हाँ। तो मैं आपको समझा सकती हूँ कि भाई अभी तो आपका सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, ओके। कोई बड़ी डील आप क्रैक करने वाले हो। अब मैंने आपको ये बोल दिया, और अगर आपने ये कार्ड देखा तो आप सोचोगे नहीं यार ये सही बता रही है, मैंने तो ये काम किया था, ये था, ठीक है। तो इसको समझना, इसको समझाना और इसकी प्रेडिक्शन करना बहुत इजी होता है। तो हम जब अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं तो सबसे पहले रेडर वेट इजी रहता है। हाँ। जब आप एक बार जब आप मास्टर हो जाते हैं कार्ड्स के, उसके बाद यू डिसाइड व्हाट
डेक यू वांट, आपकी एनर्जी किससे मैच करती है। मेरे पास सिर्फ ये दो नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हैं। अच्छा, इसके भी बहुत सारे हैं? बहुत सारे। और इसको हम चार्ज करते हैं। इसको हम कैसे चार्ज करते हैं, इसको इसकी एनर्जीज के साथ हम अलाइन होते हैं। ये कार्ड यूज करने से पहले कम से कम आप मानेंगे 6 महीने मैंने इसकी एनर्जीज को अलाइन किया है। ओके। जब हम सोते हैं या जब हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं या हम सोते हैं, तो इसको हम अपने साथ लेकर सोते हैं। ये कार्ड्स की पूरी एनर्जी मैं आपको बताऊं, जब शुरू में मैंने कार्ड्स के साथ स्टार्ट किया काम, तो मैंने जैसे इनको चार्ज करती, मुझे रात को ड्रीम्स आते थे। काहे के ड्रीम्स? जो कार्ड्स में उसके ड्रीम्स, जैसे कि अभी हमने बात की डेथ की, तो वो सिंबल्स मेरे दिमाग में आते थे। ठीक है, वो एक एक कार्ड आपके अंदर फीड होता जाता है। आप कार्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्ड आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, हाँ जी, तभी ये परफेक्टली मतलब प्रेडिक्शन दे पाता है। बिल्कुल। दूसरी बात, इनकी क्लेंजिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा। उसका कारण है कि आपके क्लाइंट्स कौन सी सिचुएशन में से आए हैं, कितने नेगेटिव है, ठीक है, क्या चीज़ है। तो जब हम कार्ड्स का स्प्रेड करते हैं, जैसे हम अपनी एनर्जी क्लीन करते हैं, उस तरह से इसकी एनर्जी भी क्लीन करनी पड़ती है। दूसरी बात, कार्ड्स के लिए भी एक परफेक्ट माहौल चाहिए। ऐसे नहीं कहीं पर भी कुछ ऐसे कर कहीं पे भी खोल कर बैठ जाओ। यानी कि अभी मैं आपसे कोई प्रेडिक्शन पूछूं तो आप जो बताएंगे 100% श्योर नहीं होंगी। नहीं। हाँ। अगर आप मुझसे मैं अपनी बात करूं तो मैं कार्ड्स के साथ अलाइन हूँ। अच्छा, मैं आप ये कर काम देंगी? करने आई हूँ, तो मैं सुबह से कार्ड्स के साथ अलाइन होकर आई हूँ। Okay. तो यदि आप मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं उसका जवाब इस वक्त दे पाऊंगी। क्या बात लेकिन है। ये इसके लिए मजाक नहीं है ना कि चल भाई फ्रेंड ने बोला फोन कर कि यार मैं ये खोल कर बताना क्या होना। नहीं, वो ये तो नहीं फिर गलत है ना। हाँ, ये नहीं है। इनके साथ अलाइन होना पड़ता है, इनको बार बार क्लेंजिंग करना पड़ता है, इनको चार्ज करना पड़ता है। और टैरो कार्ड्स उतने ज़्यादा आपके साथ वर्क करते हैं जितना आप इसकी क्लेंजिंग करते हैं, इसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, इसको चार्ज करते हैं और इसको आप अपने साथ रखते हैं। अच्छा मैम, एक और बात है, जैसे कि आपने सीखा इस विद्या को और आप लोगों के बीच में जाकर भला कर रही है। हर एक इंसान मेरे साथ में जितना वीडियो देख रहा है, इंक्लूडेड मी पर्सनली, आपसे सूरत में शायद आप रहती है ना मैम? हाँ जी, वहाँ पर आके तो आपसे नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन क्या आप कुछ ऐसा सिखा सकती हैं कि कोई एक ऐसा इंसान जो नहीं जानता टैरेट के बारे में, वो सीख जाए और इस विद्या को सीख ले, साधना कर ले, सिद्धि कर ले और वो भी कुछ देखकर प्रेडिक्ट कर पाए? देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे कि मैंने पहले बोला कि यू नेवर चूज ऑकल्ट, ऑकल्ट चूजेस यू। अच्छा, इनमें से जो देखेंगे ऑकल्ट चूज करेगा वही ये जाएंगे? जिसको इंटरेस्ट है उसको ऑकल्ट ने चूज किया है। ठीक है। अगर मुझे ये इंटरेस्ट है तो मेरे को ऑकल्ट ने चूज किया हुआ है। ठीक है। मेरे को मैं एक माध्यम बन रही हूँ। हाँ। तो माध्यम खुद नहीं डिसाइड करता, ऊपर से डिसाइड इसके होता लिए है भी कि गुरु ये होना माध्यम। चाहिए? हाँ, इसके लिए भी गुरु चाहिए? गुरु हर ऑकल्ट के लिए गुरु चाहिए। अगर आपकी नॉलेज भी कम हो ना, लेकिन गुरु का आशीर्वाद अगर यदि आपके ऊपर है ना, तो आपकी कही भी बात वाणी सिद्ध है। यानी अगर किसी इंसान को आपसे पर्सनली सीखना हो, वो सीख सकता है गुरु दक्षिणा के साथ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तभी सिखाती हूँ ऑकल्ट जब मैं कुंडली पे से सिखाती हूँ। मैं कुंडली में देखती हूँ अगर योग है तो ही मैं सिखाती हूँ, बिकॉज आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना, मेरा भी नहीं करना है। चलो, ठीक है। अगर आपके योग है, अगर आपका इंटरेस्ट एक अलग चीज़, इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए हो, पर योग भी होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप अच्छा ज्योतिष बनना चाहते हैं, अच्छा अकल्टिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, ज्योतिष जो हो गया, अगर वो अच्छा बनना चाहिए तो आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु, बुध बहुत अच्छे चाहिए। ठीक है। अगर आप ब्लैक आर्ट्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये ब्लैक कार्ड क्या है? जैसे तंत्र हो गया, तंत्र, हाँ ठीक ठीक है। अच्छा, उसमें भी ये कार्ड चलते हैं? हर एक चीज में आप हर एनर्जी इससे पता कर सकते हो, क्षणिक एनर्जी आप सारी पता कर सकते आपने एक बात बताई कि ये हमारी है नहीं, फॉरेन की विद्या है, फिर आप देखती हो कुंडली, फॉरेन कौन सा कुंडली देखता होगा? हो। आजकल तो वो लोग भी बहुत बिलीव कर रहे हैं। हाँ, वो लोग भी बहुत बिलीव कर रहे हैं। मेरे पास कितने क्लाइंट्स है, यूएस से, जर्मनी से, यूके से, हर जगह से बहुत। देखिए, जब किसी का तामझा मिलता है ना, जब किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो डॉक्टर से सॉल्व हो जा रहा है या वकील से सॉल्व हो जा रहा है, तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर सब कुछ होने के बाद जब प्रॉब्लम आता है ना, तो हमारी बहुत ज़रूरत पड़ती है। दिखाइए मैम, थोड़ा सा कार्ड सबको बताइए जो आपको बताना चाहती हैं टैरेट के बारे में। देखिए, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें 22 मेजर आर्काना होता है, 56 माइनर आर्काना होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे हम रेडर वेट की बात करेंगे, तो ये होता है पेंटिकल का कार्ड। मतलब जो हमारे 56 कार्ड्स होते हैं वो फोर सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। अब ये जो पेंटिकल्स है, और हर एक का एक अपना एलिमेंट होता है। जैसे ये जो पेंटिकल्स है, ये अर्थ एलिमेंट को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ, क्योंकि पेंटिकल्स है जो आपकी मॉनेटरी सिचुएशन है वो बताती है। ठीक है, जितने भी हमारे पेंटिकल के कार्ड्स हैं। फिर हमारे पास है स्वॉर्ड्स के कार्ड।
ठीक है। ये जो स्वर्ड्स के कार्ड होते हैं हमारे, ये जुड़े होते हैं हमारे एयर एलिमेंट से। ओके, ठीक है। ये आपका इंटेलेक्ट बताते हैं। ठीक है, आप किस इंटेलेक्ट के बंदे हैं या किस तीव्रता से आप काम करना चाहते हैं या कुछ भी काम करते हैं उसमें आपकी स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, उसका अंदेशा ये देते हैं। फिर हमारे पास होते हैं वांड्स, ये फायर एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद होता है हमारे पास कप्स। कप्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे वाटर एलिमेंट। जैसे कि हम इमोशनल होते हैं, जो हमारे सारे जितना भी इमोशंस हैं वो हमारा वाटर एलिमेंट होता है। ठीक है, देखिए कप्स। ठीक है, ठीक है। तो जब हम अपनी वाटर एलिमेंट का मतलब क्या है? वाटर मतलब पानी का तत्व। हाँ, ठीक है। पानी का तत्व। अब देखो जैसे कि इमोशंस की बात करते हैं, तो इमोशंस का सारा हिसाब किताब पानी से, क्योंकि 70% धरती पे पानी है, 70% बॉडी में पानी है, चाहे आप खून ले लो, पानी वाटर एलिमेंट हुआ सारा। ठीक है, तो जब आपने देखा होगा कि पूनम अमावस आती है तो हमारे इमोशंस थोड़े डामाडोल होते हैं, कई बार बैठे बैठे गुस्सा आता है। ठीक है, जब रजस्वला स्त्री रजस्वला में आती है, पीरियड में आती है, तभी भी उसके इमोशंस डामाडोल होते हैं। ठीक है, तो जो कप्स का कार्ड है वो वाटर एलिमेंट है। ठीक है, हमारे इमोशंस जो है ना, जो हमारा हार्ट है ना, वो वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो यदि आप कोई मेरे से इमोशनल रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें कप्स के कार्ड खुलते हैं। ओके, हाँ। अच्छा, ये जितने भी कार्ड्स होते हैं इसमें भी मतलब कि आप कुछ लिमिटेड कार्ड्स को ओपन करती हैं या सारे ओपन करती हैं? नहीं, इसमें भी ना जैसे मैं बताऊं कि येस एंड नो आपको चाहिए तो हम पूरे कार्ड्स को शफल कर देते हैं। ठीक है, तो हम 3 कार्ड्स ओपन करते हैं, मेजरली 3 कार्ड की ग्रिड खोलते हैं हम। ठीक है, अब कोई मेरे को आपके लिए पर्सनलाइज कुछ बोलना है, ठीक है, तो मैं उसमें से एनर्जी के साथ करने को 1 कार्ड खोल कर बताऊंगी आपको। ठीक है, पर मिनिमम हम 3 कार्ड्स खोलते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप की ग्रिड्स आती है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसके लिए भी हम कार्ड्स खोलते हैं। तो तब हम 9 कार्ड्स की ग्रिड करते हैं। पर जनरली जो लोगों को अपने बारे में पता करना होता है ना, वो येस एंड नो में पता करना होता है, डायरेक्ट क्विक जानी चाहिए उनको बस। हाँ, तो येस एंड नो में हम 3 कार्ड्स की ग्रिड खोलते हैं। कोई रिलेशनशिप को खोलना है, कोई हस्बैंड वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल, तो हम 3 कार्ड्स का खोलते हैं। मुझे किसी को एक सजेशन देना है तो मैं कार्ड्स के साथ अलाइन होती हूँ, मैं उनको हीलिंग करती हूँ और मैं एक कार्ड जो मेरे को कार्ड संदेशा दे रहा है वो बोल। जब हम जनरलाइज रीडिंग करते हैं, जैसे कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि जो न्यूज़पेपर में आती है, उसमें भी 1 कार्ड ओपन होता है कार्ड्स के साथ अलाइन होने के। सारा खेल एनर्जी का है, जब तक आप एनर्जी से अलाइन नहीं होगे आपके आंसर सही नहीं मिलेंगे। और बताइए कार्ड्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बताती हूँ, जैसे मैं कुछ अच्छे हाँ, जैसे कि अभी कोई बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, अब उसका प्रश्न तो ये है मेरे पास कि मैं प्रेग्नेंट मतलब कब होंगी, या जो भी कपल का अगर ये वाला कार्ड आता है जैसे द एम्प्रेस, ठीक है, तो ये कार्ड बेसिकली फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पर पॉइंट क्या, आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे कार्ड्स आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होकर, ये जो फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ जी, इसमें क्या पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स का, इसमें भी और भी चीजें डेप्थ जा सकते हैं क्या? नहीं, ये बेसिकली अभी हमने क्या क्वेश्चन किया कि संतान, अभी रिसेंट का कोई संतान सुख का कोई सीन है क्या? ओके, तो वो ये है। ठीक है, हेल्थ इशू के लिए जब कार्ड आते हैं, देखिए बहुत बड़ी बड़ी मेजर बीमारियां नहीं, लेकिन कुछ नकारात्मक आपके साथ होने वाला है उसके कार्ड्स होते हैं। जैसे कि टावर आ गया। ओके, टावर का जो कार्ड होता है, जिसमें भी आपको निकाल कर दिखाती हूँ, वो कार्ड जो होता है, जैसे ये मून वाला कार्ड है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव एलिमेंट है। ये मून नेगेटिव एलिमेंट है? हाँ, ये नेगेटिव एलिमेंट है। ये मेजर में, ये पता है क्या है, ये आपको एक डाइसीनेस, कंफ्यूजन, जब आप कंफ्यूजन स्टेट में होगे ना तब ये कार्ड होगा। अगर ये कार्ड आया तो आप कंफ्यूज्ड हो, आप कंफ्यूज हो। दूसरी बात, कुछ ऐसे लोगों से बच के रहिए जो बिच्छू की तरह होते हैं, जो कब डंक मार जाए, और बिच्छू का डंक मारा वाला बचता नहीं है। ये वो कार्ड है। अच्छा, अपने एस्ट्रो में तो ये उसमें हो गया, चंद्र वाला हो गया। हाँ, चंद्र वाला हो गया, लेकिन इसके अंदर जैसे कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का अलग अलग होता है। अच्छा, अभी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो को हटा ही देता है। हाँ, मतलब ये हम कार्ड्स की बात करते हैं। तो अगर ये कार्ड आ गया तो, और आप ऐसी कोई सिचुएशन में बोलूँगी भाई कंफ्यूजन है आपको, ठीक है,
कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए, ठीक है, जो डुअल पर्सनालिटी है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सामने वाला जो हमारा क्लाइंट होता है ना, वो खुद डुअल पर्सनालिटी का होता है, वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है, तो तब ये कार्ड खुल सकता है। ये थोड़ा नेगेटिव एलिमेंट में भी आता है, क्योंकि देखिए इसमें जो कार्ड है, जो मून है, वो थोड़ा सा डल है, आप देख रहे हैं उसमें, ठीक है। नीचे आप बिच्छू देख रहे हैं, 2 डॉग्स देख रहे हैं। डॉग्स का क्या मतलब इसके साथ है? मैं बताती हूँ, मतलब कि आपके डॉग्स जब हाउल करते हैं, ठीक है, तब कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है, नकारात्मक। हाँ, तो ये कुछ कंफ्यूजन की स्टेज, कुछ ये देखो हाउलिंग करते हुए डॉग्स है, ठीक है। नीचे बिच्छू है, इसमें क्या है कि पानी के अंदर आधा बिच्छू है, आधा जमीन पे है, ठीक है। तो आपको कुछ उस टाइम की सिचुएशन में थोड़ा सा आपको अवेयर होना है, ठीक है। एक्सीडेंट जैसा कुछ सीन नहीं बनता इसमें? इसके अंदर एक्सीडेंट नहीं बनता है। अच्छा। इसके अंदर इमोशनली प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे कोई व्यक्ति से आप जुड़े हो जो कि आपकी लाइफ से जा रहा हो, वो चांसेस है, चाहे हमेशा के लिए जा रहा हो, चाहे कोई अफेयर टूट रहा हो, चाहे किसी नियर वन की डेथ भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। ओके। जैसे अब ये कार्ड आप लीजिएगा, देखिए ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। अच्छा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। स्वॉर्ड्स जो है एयर एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक व्यक्ति है, उसके ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं, ठीक है, यही है। और बाहर विंडो के बाहर बहुत सारे लोग हैं। तो ये और एक अब तलवार पे ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको दुनिया के सामने खराब पोर्ट्रे कर रहा है। समझ रहे हो? अंगारों पे चलना, एक खराब समय से आप जा रहे हैं जहाँ लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं देने वाले हैं, और कोई चीज़ें आपके दिमाग में घर कर गई हैं, वो ये कार्ड है। सम्मान नहीं मिलेगा? मान सम्मान इस वक्त नहीं है। अच्छा। इस वक्त कभी भी इसको लॉन्ग रन आप नहीं ले जा सकते। ओके। इस वक्त मतलब कि इस वक्त की सिचुएशन आपकी ये है। इस वक्त में कितना समय हो सकता है? हाँ, इस वक्त में जैसे कि क्योंकि हम बहुत सारे कार्ड्स खोलते हैं, तो इसके नेक्स्ट वाला कार्ड कौन सा ओपन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, मैक्सिमम आप 3 खोलेंगी? 3 खोलेंगे। तीनों में भी डिसाइडेड होता है कि तीनों को देखिए, जो सबसे पहला जो हम रखते हैं वो हमारा पास्ट का होता है, ठीक है। जो बीच का होता है वो प्रेजेंट का होता है, और जो आने वाला होता है फ्यूचर का होता है। तो अभी तो आप बता रही थी कि ये ज़्यादा समय तक नहीं वो करता है। फ्यूचर इन द सेंस ज्यादा, मतलब 2.5-3 साल वाला फ्यूचर नहीं, अभी अभी रिसेंट में इसमें से आप निकल जाओगे। इसके अंदर सर देखिए नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये नंबर ये कार्ड आ गया हमारा जजमेंट का। इसके बाद हमारा ये कार्ड आ गया। अच्छा, इसका नाम ही जजमेंट कार्ड है? इसका नाम है जजमेंट, ठीक है। ये 20 नंबर का कार्ड है। अब ये जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। इसका मतलब कुदरत तुम्हारा इंसाफ करेगा। अभी लोग तुम्हें कुछ भी समझ रहे हैं, लेकिन अब इसमें 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब 20 का मतलब होता है कि 20 आवर्स भी हो सकता है, 20 डेज भी हो सकता है, ठीक है। 20 साल तो नहीं होगा ना? 20 साल तो नहीं ही होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। हाँ। क्योंकि इतनी लंबी में इसकी प्रेडिक्शन नहीं होती है, समझे आप मेरी बात, ठीक है। तो जजमेंट क्या है कि भाई अब आपका इंसाफ होगा, एंजल्स आपका इंसाफ करेंगे, हैप्पीनेस भी आ सकती है। वो पूरा उसके ऊपर होता है कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं, आप उस वक्त कौन सी एनर्जी और कौन से ऑरा के साथ आए हैं। देखिए, पता है, जैसे कि सिंपल एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं ना यार कुछ होने ही नहीं वाला है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इतने नेगेटिव होते हैं, यार मैम हम तो बहुत सारे ज्योतिष के पास होकर आए हैं, कुछ नहीं हो रहा किसी, तो आपको कुछ होगा। मैं सीधा उनके मुंह में बोल देती हूँ, आपका कुछ होना भी नहीं वाला। क्यों बोलती हैं? आप नेगेटिव हो। अच्छा। आप खुद इतने नेगेटिव हो, आप मेरी पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं हो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वेरी नेगेटिव। आपको देखिए, जो माइंडसेट होगा ना, सुबह उठकर जो पहला थॉट आपका होता है ना, और जो लास्ट थॉट सोते वक्त आपका होता है ना, वो आपकी जिंदगी बना देता है। सुबह उठकर अगर पहला नेगेटिव थॉट आप करोगे ना, आपका पूरा दिन खराब जाएगा। मैं लिख कर देती हूँ, कल का दिन कर लीजिएगा। और सुबह उठकर अगर पहला पॉजिटिव थॉट होगा ना कि भाई आज तो अपना ही दिन है, तो चीज़ें आपके हिसाब से अलाइन होती जाएगी। ये तो बात एकदम 100% सही है आपकी। उसी तरह से, क्योंकि जो ऑकल्ट की बात आती है, जब विश्वास की बात आती है, मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान। अब जो हम शिवलिंग के स्वरूप की जो हम पूजा कर रहे हैं, हम माथा टेक रहे हैं, क्या उसमें साक्षात शिव जी दिख रहे हैं आपको? लेकिन है क्योंकि आपका विश्वास इतना बुलंद है। जब हम अभिषेक करते हैं ना, एक्चुअली में शिव पे अभिषेक क्यों करते हैं? एक्चुअली में जब समुद्र मंथन हुआ था, शिव जी ने विष पिया था, सबको पता है, उनके गले में जलन हो रही थी, तो ये सब द्रव्यों से उनका अभिषेक किया गया था। हलाहल। हाँ,
तो उससे उनको ठंडक मिले, यही स्टोरी है ना। तो जब आप अभिषेक करते हैं ना, तो आप ये फील करें कि मेरे शिव जी पीड़ा में है। हाँ, वो पीड़ा में, और उनकी पीड़ा मैं कम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और फिर आप उसका फल देखो। सिर्फ मैंने कह दिया, ज्योतिष ने कह दिया डाल कर आ जाना है, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, फील करो कि पहले शिव जी को मेरे दर्द है पीड़ा में, और उनकी पीड़ा मेरे द्वारा, मेरे को इतना उन्होंने सक्षम किया है कि मेरे द्वारा मैं उसका उपाय कर। सर आपको पता है रेकी हीलिंग में ना हम लोग एक चीज़ करते हैं, इसको कहते हैं साइकिक सर्जरी। रेकी में साइकिक सर्जरी, थोड़ा सा रेकी के बारे में बोल दीजिए। रेकी है क्या, जिनको पता ही नहीं रेकी क्या? मैं रेकी आचार्य हूँ, और रेकी एक ऐसी साइंस है। रे मतलब होता है यूनिवर्स, और की मतलब होता है एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। ये एक मात्र ऐसी चीज़ है जो डिस्टेंस से आप दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी जगह, जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आप कोर्ट रूम को रेकी दे सकते हैं पॉजिटिव होने के लिए। आप अपने जज को दे सकते हैं, इमेजिन कर कि ये फलाना जज है, ये करे। एक साइकिक सर्जरी है। साइकिक सर्जरी एक ऐसी प्रकार की सर्जरी है जिसके अंदर हम सिंबल्स द्वारा, अपने मनोबल द्वारा सामने वाले का पार्ट चेंज करते हैं, इमेजिनेशन द्वारा। अच्छा। और सीरियसली मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिसकी हमने साइकिक सर्जरी करी और उनको रिजल्ट है। ऐसे मेरे पास केसेस हैं। मैं आपको ऑफ कैमरा बहुत सारी रेकी हीलिंग ग्रिड्स के फोटो दिखाऊंगी, किन किन लोगों की क्या क्या कर रखी है। अच्छा, लोगों को अगर कोई समस्या है वो कर सकते हैं रेकी से ना? फिजिकल हेल्थ, जहाँ पर डॉक्टर जवाब दे देता है वहाँ रेकी काम करती है। मैम आपने तो ट्रेन भी तो रोक दी थी रेकी से। वो मैंने पहले भी बताया था, वो लेट हो रहे थे। हाँ। ऐसे तो छोटे मोटे हमारे स्टूडेंट्स बहुत करते रहते हैं। अच्छा। बहुत करते रहते हैं। हाँ। स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो जाता है, रेकी रेकी द्वारा लगा दो, थोड़ा चल थोड़ा रहा। थोड़ा लेकर ले आते हैं और बोलते मैम हम तो ले आए थे। सर क्योंकि ये एक एनर्जी का खेल है, मेरी बात समझे। हाँ। ये लाइट है, ये लाइट ने यहाँ पर उजाला कर रखा है, ठीक है। ठीक है। एनर्जी है ना, बनती कहाँ है? पावर हाउस में। पावर हाउस। पावर हाउस यहाँ थोड़ी है, पर ट्रांसमिट हो रहा है। फोन पे हम बात करते हैं, एनर्जी तो है। एक और बात मेरा है, जैसे कि इसमें एक दद्देठ वाला जो कार्ड, बड़ा मेरा इंटरेस्ट है जानने में, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है। सी डेथ वाला जो कार्ड है, ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप टैरो द्वारा बहुत ही सटीक जवाब गोचर में चलते हुए, जो शायद कुंडली भी वो सटीक जवाब नहीं दे पाएगी, वो ले सकते हो। कोई रिलेशनशिप इशू है, हस्बैंड चीटिंग कर रहा है, गर्लफ्रेंड चीटिंग कर रही है, हाँ या ना आ जाएगा, इसके अंदर आ ही जाएगा, क्योंकि आपको अंदर से डाउट होता है। मेरी एनर्जी है वो पावरफुल होती है, हम दोनों की एनर्जी कनेक्ट करते हैं। आपका डाउट वाली एनर्जी होती है, मेरी क्लियर एनर्जी होती है, सॉल्व करने वाली। तो जो सॉल्यूशन होगा वो आ जाएगा उसमें। कोई डील क्रैक करनी है कि नहीं करनी है बता देंगे, वो आ जाएगा। बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो आ जाएगा। अमीर बनेंगे कि नहीं? नहीं, अमीर बनेंगे, वो अमीर तो कर्म से ही बनने वाले हैं। अरे अमीर राजस्व कर्म खत्म हो गया। हाँ, राजस्व बताइए बनेगा कि नहीं इससे? हाँ? राजयोग मिलेगा कि नहीं? राजयोग टैरो नहीं बताएगा, राजयोग कुंडली बता देगी। अच्छा, राजयोग कुंडली कितना ही हो मैम, अपनी विद्या अपनी है। राजयोग तो दिलाएगी कुंडली, ये लोग फॉरेन वाले हैं। लेकिन फिर भी एक और चीज आपसे बताना चाहता हूँ कि मैम, हालांकि समय नहीं मैम के पास, क्योंकि हम लोगों को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर भी मेनली बात करना है। बिल्कुल। और ये टैरेट कार्ड के लिए मैं एक नया पॉडकास्ट वैसे भी रखूंगा, जिसमें आप क्या बताएंगी लोगों को, सिखाएंगी कैसे वर्क करता है, कहाँ से सीखा जा सकता है। गुरु जो आप जैसे भी आप बना के सिखा पाएं लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को मन है, इच्छा है जाने, लेकिन हम लोगों के आसपास में कौन ही जानता है, सब कौन ही सिखाता है, या कोई सिखाता है तो अच्छा खासा चार्ज ले लेता है। तो इसके लिए एक पॉडकास्ट रखते हैं जो 1 घंटा या जितना भी आपका दिवस आप लेकर जा सके, उसमें आप सिखाइए। लर्निंग जैसे आप टीचिंग देती हैं अपने स्टूडेंट्स को, जिन पर आप अच्छा खासा चार्ज लेती हैं, हमारे लोगों के लिए प्लीज़ फ्री में थोड़ा सा एक बार पॉडकास्ट। आपको एक बात बताऊं, यदि आप क्रिएटिव माइंड के हैं ना जी, मेरी बात समझे, यदि आप दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं तो आपके लिए ऑकल्ट बेस्ट है। इन कार्ड्स में क्या होता है, हर एक कार्ड में, जैसे कि ये हार्ट का कार्ड आया, अंदर 3 स्वॉर्ड है, ठीक है जी, कैमरा दिखाएं। हाँ जी, ये देखिए, ये कार्ड है, ठीक है। आपको सिर्फ कार्ड्स को पढ़ना होता है। ओके। आपकी मेडिटेशन पावर के थ्रू, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के थ्रू आपको कनेक्ट होना होता है। सारा खेल एनर्जी का होता है, और आप फिर सिचुएशंस पे कार्ड रीड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपके साथ एक पावरफुल गुरु जो आपको तथास्तु का वरदान देते हैं कि भाई तूने बोला वो सिद्ध होगा, जैसे आपको मिल चुका है गुरु के द्वारा।